दलित साहित्य की हम जब बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। सवाल पहले से हैं, लेकिन सवाल कुलबुलाते हैं, बेचैन करते हैं। और दलित साहित्य का उद्भव ही इसलिए हुआ है। अभी जैसे मैंने कई बार लिखा है, हम जो दशहरा जो मनाते हैं अब तक, ट्रेडिशनली हम हिंदू धर्म और व्यवस्था की तरह मनाते हैं। कई बार मैंने आर्टिकल भी लिखा है। मेरा एक आर्टिकल छपा था कि वो दशहरे वाले दिन छपा कि रावण दहन कब तक। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि रावण दहन हम खुद ही जा रहे हैं करने के लिए। और अब जो बहुत सारी चीज़ें रिसर्च में आती हैं कि भी रावण तो हमारा नायक था। और इस तरह से जैसे राजा बलि हैं, राजा बलि को बहुत कम लोग जानते हैं। महिषासुर है, महिषासुर के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। और एक बात विशेष रूप से कि महिषासुर की जो हत्या की थी, वो ऐसा कहा जाता है, ये फॉरवर्ड मैगजीन में छपा है, किताब भी आई उनकी, और बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है कि जो दुर्गा नाम से एक महिला थी, दुर्गा, हालांकि वो उसको बहुत सारे लोग प्रोस्टिट्यूट्स कहते हैं और ऐसा लोगों को ऐतराज़ होता है। तो लेकिन इतिहास में हमको यही मिला है कि उन्होंने उनकी हत्या की। और मैं अभी विशेष रूप से ये बताना चाह रहा हूँ, अभी ये जो रैली हुई थी इसमें मेरी मुलाकात एक विकलांग असिस्टेंट प्रोफेसर से हुई और मेरी बातचीत हुई। उसको सस्पेंड कर दिया गया इसी बात के लिए कि दुर्गा को उसने उसकी असलियत के बारे में कैसे कहा। तो वो सस्पेंड हो गया है। दयाल सिंह कॉलेज में वो पढ़ाता था। अभी मेरी आज बातचीत हुई है और मेरे ख्याल से 2 साल हो गए, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। खैर, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। हमारी संस्कृति है, इतिहास है, अस्मिता है, और उसको लेकर बहुत सारे लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनसे ऊर्जा मिलती है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? जो गलत हो रहा था उसको आप सुधारो। उदाहरण के लिए हम यहाँ यूनिवर्सिटी में खड़े हुए हैं, जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। पाठ्यक्रम में वही तुलसी को पढ़ाया जा रहा है। अभी मैंने सुना है, नागपुर में जा रहा हूँ, वहाँ अरुण शौरी ने किताब लिखी थी, वर्सिंग फॉल्स कोड, तो सुन रहे हैं कि उसकी किताब जो है वहाँ पाठ्यक्रम में लगाई जा रही है। मेरी ये किताब चल रही है, रिटर्न टू रामराज, अभी, और उसी के लिए नागपुर मुझे जाना है। तो ऐसा बिल्कुल ये इस नई शताब्दी में हम ये उम्मीद करते थे कि सवर्ण जाति के लोग बदलेंगे, सरकार बदलेगी, जो शिक्षार्थी हैं वो बदलेंगे, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए शोधार्थी हैं सवर्ण जाति के वो बदलेंगे। बदलाव नहीं हो पा रहा है। बने बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा है, ये एक समझ के बाहर है। या तो यह है कि वो दोबारा से वो सब बातें लौटाना चाहते हैं, माने रिटर्न टू रामराज जैसे मैं लिख रहा हूँ। और उसके लिए क्या है कि वो तैयारी कर रहे हैं पूरी। मौजूदा सरकार में बहुत गंभीरतापूर्वक ये सब काम चल रहा है अंदर खाते, और एक साजिश के तौर पे दलित को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। और दलित साहित्य, अब मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि दलित साहित्य से इसमें कोई भयभीत का भाव नहीं है। दलित साहित्य और ज़ोर शोर से आगे चल रहा है। पूरी दुनिया में आज दलित साहित्य पढ़ा लिखा जा रहा है। अमेरिका में, जर्मन में, कनाडा में किताब पढ़ाई जा रही है हम लोगों की। तो अच्छी बात है। अब सरकार या कुछ सवर्ण जाति के लोग, जो जातिवादी लोग हैं, वो भरसक प्रयास कर रहे हैं। दलित शब्द को ही बैन बनाने का कई बार ये किया है। और बहुत सारे जो माने और विषय हैं ऐसे हैं कि मैं संक्षेप में ये बताना चाह रहा हूँ कि वो सब सवाल अभी भी मौजूद हैं। बहुत कम माने सुधार हुआ है। और सरकार जो है ना, वो उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा अलग बात है, लेकिन जब पॉलिटिकल माने चुनाव ख़त्म हो जाते हैं, चुनाव के बाद और पहले स्थिति वहीं आ जाती है। और हमारे कुछ लोग उसमें माने मैं कहना चाहूँगा कि वो गुमराह हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और कहीं कहीं उनके साथ चले भी जाते हैं। इससे हमारी ताकत कमज़ोर होती है। मेरा गुजारिश ये है, जो हमारे साथी हैं, दलित साहित्यकार हैं, वो किसी भी भाषा में लिख रहे हैं, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को पूरा करें। ज्योतिबा फुले जी ने इतना काम किया है, रामास्वामी नायकर जी ने काम किया, तो वो इस तरह से उनके सिद्धांत हैं, उन्होंने जो कहा, रामास्वामी नायकर जी ने बहुत काम किया है, अयंकाली जी ने बहुत काम किया है।
तो हमारे स्वामी अच्युतानंद जी उत्तर प्रदेश में रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। ऐसे बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं जिन महापुरुषों को हम पढ़ें और उनके हिसाब से हम अपनी जीवन प्रणाली को आगे बढ़ाएं। तो मेरा मानना ये है। धन्यवाद।